दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल BRUD क्लासेस पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। और चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर देखोगे तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जितने भी चालक होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति कैसी होती है, समरूप होती है, त्वरित होती है, अपसरित होती है या फिर अवमंदित होती है। तो इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो त्वरित होती है। कैसी होती है? त्वरित होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा नंबर है वो आपसे ये कहता है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो आवेशित संधारित्र होते हैं उन पर कुल आवेश का मान कितना होता है। तो इसका आंसर होगा कि कुल आवेश का जो मान होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जिसमें आपको ये बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसका आंसर होगा कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अगर कोई उत्तल लेंस है तो उसकी जो क्षमता डायोप्टर में होगी वो कितनी होगी। तो देखो इसकी क्षमता को आप लोग ऐसे निकाल सकते हो कि 100 में आप लोग फोकस से दूरी करो। तो फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो इससे अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 5। और 5 डायोप्टर क्या हो जाएगी? इसकी क्षमता हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि दो आवेश के बीच जो बल लगता है उस बल को नियंत्रित करने वाला जो नियम होता है उस नियम को क्या कहा जाता है। तो उस नियम को आप सभी लोग जानते हो कि कूलाम का नियम कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कोई भी एटम यानी कि जो परमाणु होता है उसकी जो नाभिक होती है किस चीज से बना होता है? प्रोटॉन से बना होता है, या फिर प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से बना होता है, या फिर अल्फा कण से बना होता है, या तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपसे ये कहता है कि एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि एक ही तरंग दैर्ध्य के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इन दोनों की कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो बराबर यानी कि समान होगी। तो इसका आंसर होगा कि संवेग वह भौतिक राशि है जो समान यानी कि बराबर होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि संवेग। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपसे ये कहता है कि एक्स किरणें हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि एक्स किरणें क्या है। तो इसका आंसर ये होगा कि जो एक्स किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कूलम्ब बल है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कूलम्ब का जो बल है ये कौन बल है। तो इसका आंसर होगा कि कूलम्ब बल जो है एक प्रकार का विद्युत बल है। क्या है? ये विद्युत बल है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको यहाँ पे बताना है कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कितना होता है? तो अनंत होता है यानी कि इनफाइनाइट होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। मतलब किलोवाट घंटा जो होता है ये किस चीज़ का मात्रक है। तो इसका आंसर होगा कि ये जो किलोवाट घंटा है ये विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत शक्ति का। मतलब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो बताइए कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो देखिए 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 वोल्ट बराबर होता है J/C
सी। अब अगर इस सी को ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जूल और सी का क्या हो जाएगा इन्वर्स, मतलब 1 जूल इन्वर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवेश का बीमा होता है। तो यहाँ पे आपको आवेश का बीमा पूछ रहा है और आवेश का बीमा क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि आवेश का बीमा सबसे आसान ए इंटू टी होता है। क्या होता है, ए इंटू टी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपसे ये कहता है कि प्रकाश के रंग का कारण होता है। तो बताइए कि प्रकाश का जो रंग होता है इसका कारण क्या होता है। तो इसका आंसर होगा कि प्रकाश का जो रंग होता है इसका कारण होता है इसकी वेग। तो इसकी जो वेग है यही इसके रंग का कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे 15 नंबर ये कहता है कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अगर तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ाया जाए तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो आप लोग याद रखिएगा अपवर्तनांक का मान घटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। 16वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एलईडी संचालित होता है। तो बताइए कि जितने भी एलईडी होते हैं ये कितने से कितने वोल्ट पर संचालित होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि एलईडी जो होता है ये 1.5 यानी कि 1.5 से लेकर के 3.3 वोल्ट पर क्या होता है, संचालित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रतिबाधा, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिबाधा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिबाधा का एसआई मात्रक आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा कि जितने भी प्रतिरोध यानी कि प्रतिबाधा होते हैं उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और ओम को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कि चुंबकीय प्रेरण जो होते हैं उसका एसआई मात्रक कौन होता है, तो टेस्ला होता है। क्या हो जाएगा, टेस्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, आवेशित रहती है या फिर शून्य हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जब एक साबुन के बुलबुले को आप आवेशित करोगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी ये क्या हो जाएगी, तो ये बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन इन चारों में से सदिश राशि है। तो देखिए आवेश सदिश राशि नहीं होता है, आवेश घनत्व भी सदिश राशि नहीं होता है, लेकिन विद्युत तीव्रता जो होता है ये एक प्रकार का सदिश राशि है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत तीव्रता। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि अगर दो आवेशों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को बढ़ा दिया जाए तो आवेश का जो विद्युतीय स्थित ऊर्जा है उस ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका आंसर ये होगा कि जो स्थितिज ऊर्जा का मान है ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपसे ये कहता है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो कांच यानी कि शीशे के अपवर्तनांक के बारे में आपसे बात किया जा रहा है और शीशा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.5 होता है। क्या होता है, 1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। तो अनुचुंबकीय जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि उनकी जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है, स्थिर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थिर। अगला 24 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मुक्त आकाश जिसे आप लोग निर्वात कहते हो उसकी वैद्युतशीलता क्या होता है। तो मुक्त आकाश जो होता है उसकी वैद्युतशीलता आप लोग याद रखिएगा 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है परंतु शून्य नहीं होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि निर्वात की जो वैद्युतशीलता है ये 1 से कम होता है लेकिन शून्य यानी कि 0 नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है
कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ के शक्ति के बारे में पूछा है, और विद्युत परिपथ की जो शक्ति यानी कि P होती है, ये आप लोग याद रखिएगा V² R के बराबर होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, V²R, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर। अगला 26 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि 1 ओम समतुल्य है, मतलब 1 ओम जो है ये किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट बटा एम्पियर के बराबर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक आपसे पूछा है, और चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर और मीटर का स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रकाश की चाल महत्तम होती है, मतलब प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो याद रखिएगा कि जो प्रकाश की चाल है ये सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो निर्वात में होती है। और निर्वात को क्या कहा जाता है, तो मुक्त आकाश कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य और शिखर माध्य मान का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होते हैं उनके वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का जो अनुपात होता है ये क्या होता है। तो इसका आंसर होगा कि उसका जो अनुपात होता है ये 1/√2 होता है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर ये होगा कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी जो माप सीमा है ये क्या होती है, तो ये घटती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो विद्युत चालकता पाई जाती है उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि उसके पीछे का जो कारण है ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और छिद्र भी होते हैं, मतलब इनमें से दोनों होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आप लोग को बताना है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक आप सभी लोग याद रखिएगा, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है, मतलब एक्स किरण जो है इसके आविष्कार करने वाले कौन है। तो इसके आविष्कारक कौन है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा कौन है, रंटजन है। कौन है, रंटजन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 34 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, ए और बी दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये होगा कि गोलीय दर्पण को अगर पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी जो फोकस दूरी है वो घट जाती है। क्या होती है, फोकस दूरी घट जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि लेंस की जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग एक लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।